ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। बाबा समझा रहे हैं कि बाप भी पवित्रता का सागर होलीएस्ट है और तुम बच्चे भी होलीएस्ट हो। और ये जो घर मधुबन है, ये भी क्या है? होली यानी पवित्र आत्माओं का घर है। क्योंकि जब आत्मा की स्थिति वो पवित्रता वाली होगी, सोचने की शक्ति वो पवित्रता की होगी, समझने की शक्ति होगी पवित्रता की, तो ही वो मधुबन में जाकर के समझ सकती है कि हाँ, भगवान आते हैं और भगवान पढ़ाते हैं, भगवान ही हर कार्य करते हैं। क्योंकि जब तक वो देह के भान में होगा तो वो समझेगा कि कोई देहधारी ही भगवान है। लेकिन जब वो आत्मिक स्थिति, आत्मा की पवित्रता को जानना शुरू करेगा, तब उसे इस बात का एहसास होगा कि जो पढ़ाने वाला है वो निराकार है, ना कि साकार। साकार की तो एक अवधि होती है, समय होता है आने और जाने का, लेकिन निराकार का कोई भी समय नहीं होता। तो यहाँ जो पढ़ाई जाती है वो निराकार के द्वारा पढ़ाई जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इस पढ़ाई को व्यक्त से अव्यक्त की ओर। ये पढ़ाई कौन समझ सकता है? जिसने अपनी अवस्था को व्यक्त से अव्यक्त बनाया होगा, वही इस पढ़ाई को सहज और क्लियर समझ सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जो देहभान में फंसा हुआ है, पतित है, वो इस पढ़ाई को समझ नहीं सकता, बाबा के आने को भी नहीं समझेगा कि बाबा कैसे आकर के अपना कार्य करते हैं। इसलिए बाबा बार बार जोर देते हैं कि पतित को इस इंद्र सभा में लाने का दरकार नहीं, क्योंकि उसकी जैसी बुद्धि होगी वो वैसा ही स्वीकार करेगा, वैसा ही देखेगा, वैसा ही सोचेगा। इसलिए बाबा ने वहाँ के कुछ नियम बताए हैं कि जो बच्चा मुरली पढ़ता हो, रोज अमृत वेला करता हो, जिसकी खान पान की शुद्धि हो, शरीर की पवित्रता हो, वही यहाँ आए। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को जीवन में करते हैं तो हमारी मनसा पवित्र होने लगती है, और जिसकी मनसा पवित्र होगी वो ही आत्मिक पवित्रता में टिक पाएगा, और जो आत्मिक पवित्रता में टिकेगा वो ही पवित्रता को समझेगा, वही निराकार बाप को समझेगा और स्वयं को, आत्मा को समझेगा। जो भी धारणाएं, नियम बाबा बताते हैं वो सब आत्मा को पवित्र बनाने के ही साधन हैं, विधियां हैं, जिसके द्वारा ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी निशानियां क्या होगी? जो निश्चय बुद्धि है वो किसी भी बात में हलेंगे नहीं, हलचल में नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं, वे शत्रुति, निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। दूसरी बात बाबा बताते हैं, क्रोध नहीं करेंगे। तीसरी बात कहते हैं, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। अब आत्मा को देखना, आत्मा होकर बात करना, ये कैसे होगा? सबसे पहले तो हम आत्मा में क्या देखते हैं? आत्मा के गुण। और आत्मा में कितने गुण बाबा बताते हैं? 7 गुण और 8 शक्तियाँ। जब हम उनमें कोई ना कोई गुण देखेंगे तभी हम अपनी अवस्था को ठीक रख सकते हैं। अगर उनमें जो वो जैसा कर रहे हैं वही गुण देखेंगे तो हम अपनी स्थिति को भी खराब कर लेंगे। इसीलिए हमें अपनी स्थिति बनाने के लिए सब में गुण देखने होंगे, आत्मा को देखना होगा। आत्मा से बात कैसे करनी है, ये हमें स्वयं के द्वारा ही अभ्यास करना होगा। जैसे हम बाबा से बातें करते हैं वैसे ही हर आत्मा को इमर्ज करके उससे बात करने का अभ्यास करें, ताकि हमारी ये आदत पक्की हो जाए। जब वो हमारे सामने भी आए तब भी हम अंदर ही अंदर उनसे जैसे शुभ भावना, शुभकामना की ईश्वरीय लेन देन कर रहे हों, चाहे उनका व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन हम कैसे बात कर रहे हों, जैसे बाबा ने हमें सिखाया है। गुण देखना है, शुभ भावना, शुभकामना देनी है। चौथी बात बाबा हमें बताते हैं, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। पांचवी बात, किसी भी प्रकार की तमन्ना, इच्छा नहीं होगी। जिसको निश्चय हो गया कि पाना था सो पा लिया, तो बाबा कह रहे हैं वो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। ये उनकी निशानियां होंगी। आज का गीत है, जले ना क्यों परवाना, समा के ऊपर
समा किसको बाबा कह रहे हैं? बाबा को, शिव बाबा को समा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे मर जाओ, मिट जाओ, अब तुम्हें बाप मिल गया है। किससे मरना है? देहभान से मर जाना है, देहधारियों की यादों से मर जाना है, वस्तु वैभव से मर जाना है, इच्छाएं नहीं बस। बाबा मरने की भी हमें बहुत अच्छी समझ देते हैं कि मरना हमें कहाँ से है। शरीर से मरने वाली कोई भी बात नहीं। बाबा कहते हैं तुम रावण राज्य में हो, लेकिन तुम पहले समझते नहीं थे। बाबा ने ही आकर बताया ना कि तुम जो सोचते हो, जो देखते हो, ये क्या है? देह के संबंध, देहधारी, इन सब में तुम दुखी होकर फंसते चले जा रहे हो। यानी ये सब रावण की एक जेल है। देह को देखना, इच्छाएं रखना, ये सब दुखी होने का कारण है। बाबा हमें आकर इन सब से ही छुड़ाते हैं। बाबा आज बताते हैं कि नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है। बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ नहीं सकता, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं, कायदे का भी उल्लंघन करते हैं। हमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो कायदे जिस चीज़ के लिए बने हुए हैं, हमें उन पर जरूर चलना चाहिए, क्योंकि क्या है, कायदे में ही फ़ायदा है। आप कहीं भी देख लेना, अगर आप किसी भी कायदे को तोड़ते हो तो आप हमेशा ही दुखी होते हो, परेशान हो जाते हो, क्योंकि कोई भी बात आपको समझ ही नहीं आती है और ना समझने के कारण आप परेशान हो जाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ अगर कोई कैसा भी आ जाएगा तो इस बात को समझेगा ही नहीं कि कौन पढ़ा रहा है, कौन आ रहा है, किसकी सत्ता चल रही है, तो फिर खुद ही स्वयं ही दुखी हो जाएंगे। ये दुखी भी क्यों हुआ? क्योंकि उसने कायदे का उल्लंघन किया। जीवन में अगर हम कायदे अनुसार चलेंगे तो हमें फायदा ही होगा, कभी नुकसान नहीं हो सकता। ये आप पूरे जीवन में अपनी श्रृंखला देख लेना कि अगर जब जब हमने अपने कायदे को तोड़ा है, या तो हम शरीर से परेशान हुए हैं, या चीज़ों से परेशान हुए हैं, या देहधारियों से परेशान हुए ज़रूर हैं, क्योंकि कायदे में ही फायदा समाया हुआ है। बाबा कहते हैं यह है ईश्वरीय पढ़ाई, इसमें निश्चय बुद्धि होकर बैठना है, निश्चय बुद्धि की ही विजयंती होगी। ये दो बातें गीता में भी हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। अगर हम हर बात में संशय करते रहते हैं तो हम अपनी बुद्धि को, अपने जीवन को विनाश की तरफ ले जाते हैं, यानी सुधार का फिर कोई भी चॉइस नहीं होती। लेकिन हाँ, ये होता है जब हम कोई बात हमें समझ नहीं आती, उसको हम जानने की बार बार कोशिश करते हैं, तो उसको संशय बुद्धि नहीं कहेंगे। उस बात को जान करके हम फिर निश्चय बुद्धि और ही पक्के बन जाते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से युद्ध स्थल में बार बार पूछता रहता है, सवाल के ऊपर सवाल, क्योंकि वो संशय बुद्धि तो था, लेकिन वो संशय बुद्धि कितना अपने प्रश्नों को क्लियर करते 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 बिल्कुल एक बार क्या हुआ, निश्चय बुद्धि बन गया। तो प्रश्नों को पूछना कोई संशय बुद्धि नहीं है, लेकिन प्रश्नों के पूछ करके फिर कोई संशय में नहीं आना है, फिर पक्का निश्चय बुद्धि बन जाना है। बाबा कहते 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है, फिर आचार्य सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। ये माया बड़ी दुस्तर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। और इस माया को जीतने के लिए आज बाबा हमें कौन सी शिक्षा देते हैं कि बच्चे, तुम्हें अगर माया पर विजय पानी है तो भगवान के समान साक्षी होकर इस खेल को देखो, इस ड्रामा को देखो। फिर ये हर सीन तुम्हें खेल लगेगी, ड्रामा लगेगी, और तुम बिल्कुल भी दुख सुख सबसे न्यारे हो जाओगे। बाबा कहते हैं कभी भक्ति की विजय होगी, लेकिन आखिर में तो ज्ञान की ही विजय होगी। भक्ति की तरफ देखो, कितने बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धा हैं। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर आदि नाम रखे हैं। ये तो सब कहानियां बैठ बनाई है, गायन तो तुम्हारा है। कोई 5 पांडव नहीं थे, लेकिन देवताएं कितने हैं, 9 लाख देवताएं बताए हुए हैं। तो कितने पावरफुल देवताएं, तो बाबा इनकी ही विजय बता रहा है। ज्ञान में है हर बात को स्वयं के द्वारा समझकर बाबा के से क्लियर करके उसको करना, और भक्ति है एक दूसरे को देखकर करना। उसमें कोई भगवान की श्रीमत नहीं समाई हुई। जिस ज्ञान में, जिस कर्म में भगवान की श्रीमत समाई हो, उसकी ही विजय निश्चित होगी।
इसलिए हर कर्म को करते हुए अपने को निमित्त समझो, ट्रस्टी समझो कि सब कुछ बाबा का है, मैं तो निमित्त संभालने के लिए हूँ। बाबा जो कराए, जैसा कराए, मैं बाबा का सच्चा सच्चा सेवक हूँ, रूहानी सेवाधारी हूँ। ऐसी स्मृति लेकर हम हर रोज अपने कर्म में उतरे। बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। उन्होंने फिर बंदरों के चित्र बना दिए हैं, लेकिन बाबा ने ये बातें मनुष्य रूपी बंदरों को कही थी कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, क्योंकि मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर हो गए हैं। इसलिए बाबा ने ये बताया था, लेकिन पत्थर बुद्धि होने के कारण उन्होंने फिर बंदर को बना दिया। बाबा कहते हैं, मैं तो आत्मा से ही बात करता हूँ, आत्मा को ही सुनाता हूँ और आत्मा ही सुनती है। आत्मा शरीर में ना हो तो शरीर कुछ भी सुन नहीं सकता, कर नहीं सकता। इसीलिए अभोक्ता, असोचता, अकर्ता ये बाबा के लिए कहे गए हैं कि बाबा को ना तो सोचने की जरूरत है, ना करने की, ना ही भोगने की, क्योंकि आत्मा को हम ऐसा कह नहीं सकते। आत्मा जब शरीर में आती है तो अब सोचती भी है, करती भी है और भोगती भी है, सब कार्य करती है। ये बात परमात्मा के लिए कही गई है, लेकिन मनुष्य आत्माओं ने क्या कह दिया? आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को ही असोचता, अभोक्ता बना दिया। लेकिन ये बात कब सही होती है? जब हम परमधाम में होते हैं बाबा के साथ, तब हम बाबा जैसे ही होते हैं। ना हम सोचते हैं, ना हम करते हैं, ना ही हम भोगते हैं। लेकिन जब शरीर के द्वारा आते हैं तो हम ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ये बातें रोंग है कि शरीर के द्वारा हम कुछ ना भोगते हैं, ना सोचते हैं, ना करते हैं। शरीर में आकर ही हम सभी कार्य करते हैं इस कर्म क्षेत्र पर। इसीलिए तो ज्ञान को बड़ा कहा गया, क्योंकि ज्ञान में समझ होती है और भक्ति में समझ नहीं होती। बाबा कहते, आंखों की तुम्हें बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, स्त्री को देखने से बुद्धि चलायमान ना हो जाए कि आंखों ने देखा और बुद्धि ने फिर कर्म करना शुरू कर दिया। बुद्धि ने अगर किसी के प्रति भी कोई गलत सोचना शुरू कर दिया तो विक्रम बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, सिविल सोच रखो अपनी। आंखें देख रही हैं, लेकिन हमें सोचना आत्मा बनकर है कि ये भी मेरा आत्मा भाई है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। ये चीज़ों का जब हम अभ्यास करते हैं स्वयं के द्वारा, तब ये हमारा संस्कार पक्का होता है और तब हमारी सिविल आई बनती है। बाप कहते हैं, यह तो स्वर्ग का द्वार बच्चियां ही खोलती हैं, नारी को नरक का द्वार सन्यासियों ने बता दिया। लेकिन बाबा ने क्या कहा? स्त्री ही यानी आत्मा ही नरक और स्वर्ग का द्वार स्वयं बनती है। लेकिन स्त्री पर दोष नहीं देना चाहिए। आत्मा तो पर उसमें मनुष्यों में भी है, मतलब स्त्री में भी है तो पुरुषों में भी है, आत्मा तो समान है। लेकिन स्त्री को ही नरक का द्वार कह दिया गया है। लेकिन नहीं, नरक और स्वर्ग में आत्मा ही जाती है, चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो। ये हमें यहाँ समझना है। स्त्री को दोष अकेली को नहीं देना है। बाबा कहते हैं, मैंने तो बच्चियों को स्वर्ग के द्वार की स्थापना करने के निमित्त बनाया है। इनसे पहले नरक का द्वार थे, क्योंकि सन्यासियों ने तो उनको क्या नरक का द्वार समझ करके धिक्कार दिया था। लेकिन बाबा ने आकर के हम बच्चों को समझाया कि आत्मा ही दुख और सुख का द्वार बनती है, आत्मा ही स्वयं का मित्र, स्वयं का शत्रु होती है। ये सब क्लियर बाबा ने किया। थैंक यू प्यारे बाबा, इतनी अच्छी ज्ञान की समझ हमें आकर दी आपने। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, उन्हों को तकलीफ होती है, यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं, भल गृहस्थ में रहो, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, सो भी इस एक जन्म के लिए, क्योंकि संगम युग एक जीवन का युग है और इस जीवन में ही हमें बाप की श्रीमत, श्रेष्ठ श्रीमत मिलती है। आगे बाबा कहते हैं, जो बात काम की नहीं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी, आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। वरदान है, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया तो नमस्कार करने आए, वार करने नहीं।
यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझ कर देखो। ऐसा अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का हम ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझ कर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी होकर माया का खेल देखते हैं, वह सदा ही निर्भय व मायाजीत बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते हैं, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आ सके। स्नेह का व प्रेम का सागर कौन बन सकता है? जो पहले क्षमा का सागर बनेगा। इस वर्ष हमें जिसने भी दुख दिया या जिसको भी हमने दुख दिया, सबसे क्षमा याचना करते हुए नए वर्ष की शुभ आरंभ करें। क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर हमारा तभी होगा जब हम हैप्पी होंगे और हमारा हर कर्म न्यू होगा। अगर पुरानापन ही लेकर नए वर्ष में चलेंगे तो हमारा हैप्पी न्यू नहीं हो सकता। हैप्पी न्यू ईयर का भी अर्थ समझना होता है कि हमारा हर वर्ष सुख खुशी और नए तरीके से बीते, ये होता है हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन अगर हम आज भी पुरानी बातों का मन से त्याग नहीं कर रहे हैं, उसके द्वारा चाहते हैं कि हमारा हैप्पी न्यू ईयर हो जाए, तो होगा नहीं। उसके लिए तो हमें क्षमा करके मास्टर प्रेम का सागर बनना होगा और ये अपने से दृढ़ संकल्प करना होगा कि बाबा इस वर्ष जितने भी आत्माओं को मैंने दुख दिया या जिसने भी मुझे दुख दिया, मैं सबको क्षमा करती हूँ, क्षमा लेती हूँ। क्योंकि मुझे अपना हैप्पी न्यू ईयर, अपने वर्ष को न्यू बनाना है। अच्छा, ओम शांति।